आगा ये आपने बात सुनी है न्याजी साहब की, वो ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो तोड़े हैं उसके बाद जो है वो इस वजह से जलसा जो है वो जिना ग्राउंड में नहीं हो सका है। तो इसका एक तो जवाब दीजिएगा, और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपने बस मीडिया को दिखाने के लिए अजरक और टोपी पहनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं हमारे मोहतरम जो पीटीआई के दोस्त हैं, जी जी। ये जो मर्जी बयानियां बनाना चाहें, ये पॉलिटिकल मूवमेंट इनका हक है। हमारा काम सिंध हुकूमत का ये था कि ये आए, इनको वेलकम किया। अब मुझे आगा उससे साहब 3 की दिन आवाज पहले नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी हम इसको हेलो। देख लेते हैं। आगा साहब की आवाज़ जो है वो इख्तियार वली साहब को नहीं जा रही। इख्तियार वली साहब, आपका ये चेक करते हैं प्रॉब्लम। आगा आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। हाँ, हुआ ये कि हमने इनको इनको अब नहीं। वेलकम किया, और इनके सीएम साहब के आने से पहले आपको पता है सबसे जो पैनिक फैलता है वो ये होता है कि आप किसी भी सियासी जमात के पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाएं। ठीक है। अब भी 27 दिसंबर गुजरा था कि बीबी शहीद के हवाले से, 27 दिसंबर के हवाले से हर मेन चौक पे, मेन बोर्ड पे हमारे फेना फ्लेक्स लगे थे। ठीक मैं है। आपको फोटेज दिखा सकता हूँ, उन सब के ऊपर इन्होंने लगाए। हमने 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 कहा कि नहीं, ये इनका इवेंट है। हमारे फेना फ्लेक्स के ऊपर पेना फ्लेक्स लगाए। हमारी गवर्नमेंट, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने बाखुदा कोई एक वर्कर इनका कहे कि हमने कोई इनका फेना फ्लेक्स हटवाया। ठीक है। हम ये आए, हमने वेलकम का। इन्होंने इन्होंने जलसे की इजाजत मांगी, हमने जलसे की इजाजत, टीवी टॉक शो में नासिर शाह ने कह दिया था कि हमारी तरफ से इजाजत है। रिटर्न में हमें देने में ये प्रॉब्लम थी, इन्होंने चूज किया था जिना बाग। जिना बाग है फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी में, ठीक और है। हमें उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद इंतजामी तौर पे अपनी परमिशन देनी। वहां से चीजें लेट हुई, जैसे ही वहां से परमिशन मिली हमने इनको परमिशन दी। ठीक है। हमने परमिशन दी को समझ आया कि अब ये किस तरीके से हम ऐसा कोई माहौल बनाए कि जिससे खबरों की जीनत बने। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हम जो है वो नुमाइश पे रोड पे करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, जब आपने मांगी परमिशन जिना बाग की और हमने आपको दिलवा दी, वो फेडरल से भी लेके दे दी और सूबे ने भी दे दी आपको, तो अब आप करें ना वहां पर। फिर आप पता है क्या कहते हैं, बोले ये अभी 24 घंटे के अंदर हम कुर्सियां कहाँ से लाएं, हम ये कहाँ से लाएं। तो मैंने कहा कि फिर आप ये कहें कि हम आपको अवाम भी ला के दें, क्राउड भी ला के दें, और उस क्राउड, अगर मैं आपको हलफ देता हूँ, हमारे बहुत सारे कुलीग, हमारे बहुत ठीक है। सारे पख्तूनख्वा के सूबाई मिनिस्टर और एमएनएज आए हुए हैं, वो इलाके में जा जा के एक ही रट लगाई हुई है कि खुदा के लिए हमारे पख्तूनख्वा की इज्जत का ख्याल रखो, आ जाओ। लोगों को इस तरह तो ये लेके आ रहे हैं, हर इलाके में जाके जो चले लोग तो निकले हैं ना, क्या नहीं निकले? अरे आपको क्या लग रहा है? देखे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये 5-8 हजार लोग जो है ना, ये किसी भी यूनियन काउंसिल का या यहाँ पर कोई भी बंदा प्रोग्राम करेगा, कराची शहर ने हमेशा हर एक को पाला है और हर एक को दिया है। तो इस बात को छोड़े ठीक। कि इन्होंने क्या शो किया। ये कहे कि हमने आपको फराख दिली का मुजाहरा किया है, आपने हमारी उस मोहब्बत को, उस खलूस को, उसको आपने गलत, अपने प्रोपेगेंडे, अपने मनफी सियासत के चक्कर में एक गलत रंग देने की कोशिश की है। ठीक है। सिंध आपके हुकूमत ने आपके आपके खुलूस साथ, का सिंध जो है वो हुकूमत जवाब देखें, दुरुस्त तरीके से नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत की ख्वाहिश थी कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने वेलकम किया, जिस तरीके से 2 दिन आप चलते रहे वो, लेकिन चूंकि आपको अपना शो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था, आपको सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के लिए मवाद चाहिए था, आप लोगों ने ये अमल किया। ठीक है आगा, मैं इस पर वापस आऊंगी आपके पास। इख्तियार वली साहब, जिना ग्राउंड जो है वो वहाँ पर इजाज़त देने का मामला, सारा जो मुद्दा है वो फेडरल गवर्नमेंट पे गिर रहा है, और पीटीआई की जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जानबूझकर ताख़ीर से इजाज़त दी ताकि जो है वो पीटीआई अपने लोग न जमा कर सके, मूवमेंट ना कर सके, और वो जो 8 लोग हैं वो जिस तरह से कि पीटीआई दावा कर रही थी कि वो 80,000 होंगे, वो ना हो सके। तो क्या इस दावे में किस हद तक सच्चाई है इस इल्ज़ाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नैयर। एक तो इनका नजला है कि ठीक ही नहीं हो रहा, हर वक्त गिरता ही रहता है। पहले अपने नजले का इलाज कर लें।
किसी अच्छे से ईएनटी को दिखा दें, किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दें। नहीं है तो मेरे ख्याल में कम से कम जाके, अब मैं क्या कहूँ, तो नजला बिलावल तो गिर साहब रहा है ना उधर हैं, उन्हीं वफाकी को हुकूमत दिखा पे। दें। इनका नज़ला तो हर जगह गिरता रहता है, इनकी नाक है कि बहती रहती है और हम इसको साफ करते रहते हैं। इनको एनओसी दे दो तब भी इनकी रोना-धोना बंद नहीं होता। इनको एनओसी ना दो तब भी ये रोना देते रहते हैं। ऐसे लगता है वो मोहल्ले की वो किराए की मासियाँ नहीं होती है जो पराई मातमों पे जाके ना किराया लेके उस पे वो रोना-धोना शुरू कर देती है। ये वो वाले लोग हैं। मतलब जलसे के लिए अगर इनको कोई थोड़ा-सा रुकावट हो जाए या एनओसी लेट हो जाए, वो देखें बस ये इनकलाब आने लगा है। इनकलाब का रास्ता रोका जा रहा है। ये देखिए ना 50 लाख घर बनने वाले हैं। ये 1 करोड़ नौकरियाँ बिकने वाली बँटने वाली हैं। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ, ये गवर्नर हाउसेज़ गिर जाएँगे। इनकलाब का रास्ता जो है तो रोका जा रहा है। अच्छा, अब इनको एनओसी दे दो, कहते हैं ये कोई काम है एनओसी देना, जो है ये कोई अच्छा काम आपने किया है। एनओसी तो आपको हमें देना ही आपने तो नहीं इनको था। आजमाइश में डाल दिया ना आपने एनओसी तो देके। आपने तो हमें एक्सपोज करके रख दिया। सीधी बात करो भाई, उधर जलसा नहीं कर सकते हो, बड़ी भोंगी मार दी थी ना कि मज़ार कायद पे, जिना ग्राउंड पे पूरा कराची आएगा। पता है कुछ? मेरा भाई बैठा हुआ है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इनको स्टैटिस्टिक का पता है और आगा रफ़ी जो है वो हमें करेक्ट करेंगे। कराची की आबादी की इस वक़्त 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है। ठीक है। उसका 2% भी निकाल लो तो आपको लक पता जाएगा। 1% भी निकाल लो तो वो आते नहीं है। ये जलसे कभी देखे हैं आपने कराची के? जी बिल्कुल। कभी मियाँ नवाज शरीफ ने वहां पे जलसा किया था, उसका जरा क्लिपिंग निकाल लो। कभी वहां पर हाफिज नईम ने जलसा किया, वो देख लो। एक टेलीफोन कॉल पे वो एमक्यूएम का जलसा होता है, वो कैसे होता है? आप पीपल्स पार्टी के जलसे देख लें, आप जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे देख लें, आप शाह अवैस नूरानी का जलसा देख लें। यार टोटल तो इतने लोग आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो जितने दो दरिया पर उधर वो होटल पर वो उधर लोग निहारी खाने आते हैं। और बातें आपकी इतनी है, खैबर पख्तूनख्वा से चले हैं यहाँ से जी इनकलाब का आप ये कह झंडा रहे हैं कि अवाम लेकर। ने पजीराई नहीं दी पीटीआई को? अच्छा, मैं मेरी बात अख्तियार सुनो वली जी, एक बात करूं? अवाम की कोई पजीराई शजीराई नहीं है। ये नज़ला ही है और नज़ला पता नहीं कहाँ-कहाँ गिरेगा, अल्लाह बचाए। मैं तो यही कहता हूँ, इनको टोपी पहनाई, अजरक पहनाया, जी। तो भी आपने उसका सिला देख लिया। ये खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल हुए, मैं उन चंद लोगों में से हूँ जब हमने ये फैसला किया था कि इनको प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत और तौकीर के साथ असेंबली लेकर जाएँगे लाहौर, ठीक है। वहाँ पे इनको खाना देंगे, वुज़रा से इनकी मीटिंग कराएँगे, इनको प्रोजेक्ट्स ठीक हो गया। दिखाएँगे, इनको ब्रीफिंग देंगे। वहाँ जाके इन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। अब लेकिन मुझे ये बताइए, वहां पर भी देखें, देखिए आपने एक नैयर मुकदमा पूरा बना दिया देखिए उनके खिलाफ, इंक्वायरी खोल दी हुई है मैं पंजाब असेंबली में भी। आपको आगा कोई वन कमेंट करना चाह रहे हैं आपकी बात के वन ऊपर, मैं अगर वन आपकी हाँ, इजाजत हो तो? मैं हाँ, मैं आगा अख्तियार ज़रूर वली करें।